हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों 2-3 बार लगभग रिपीट हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास के जो क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं वो 87 नंबर से हैं। हालांकि सीरियल से ही चला है लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा समान शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा शारीरिक मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। दोस्तों युक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। मुक्त का मतलब अलग। ये चीज़ दोस्तों दोनों में अंतर समझिए। एक होता है मुक्त, एक होता है युक्त, ये लिखा है। तो मुक्त का मतलब अलग होता है, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। मतलब इसको लेते हुए, इसको शामिल करते हुए विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। युक्त का मतलब शामिल करना यहाँ होगा दोस्तों। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। जो समावेशी शिक्षा है ये सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। ये सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। मतलब दोस्तों समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इस समावेशी शिक्षा में जैसे बताया शारीरिक मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। विभिन्न बालकों को शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा। दोस्तों मैंने ये जो पेपर का नाम ही समावेशी शिक्षा है, मैंने कई बार बताया दोस्तों कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी दिव्यांगता को इग्नोर करते हुए सभी बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना है। ये एक आम भाषा में या उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं दोस्तों कि समावेशी शिक्षा का मतलब बिना भेदभाव, बिना किसी दिव्यांगता, बिना किसी कमी को देखते हुए समान शिक्षा प्रदान करना। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आया है 2017, 2019। तो यहाँ पर 2 प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं और निर्देशन क्या होता है ये भी दोस्तों समझते चलिए। और हालांकि क्वेश्चन आ चुका है पहले। निर्देशन दोस्तों इसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्तियों को बताता है कि ये कार्य कैसे करना है, मीन्स एक तरह से आर्डर देता है दोस्तों। और वो जो निर्देशन करता होता है, मतलब निर्देशन प्रदाता जो निर्देशन देते हैं वो उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई समस्या आई तो उसका केवल उपाय बताते हैं, वो स्वयं उस समस्या का समाधान नहीं करते दोस्तों। जो निर्देशन देते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो पहला उद्देश्य दोस्तों स्कूल में समायोजन में सहायता करना। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है स्कूल में समायोजन में सहायता करना, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर दूसरा है छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों को चयन करने में सहायता देना। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों को चयन करने में सहायता देना, ये भी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों मैंने बताया परामर्श डॉक्टर मरीज वाला एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जो पेशेंट होता है वो अपनी समस्या के समाधान या जो बीमारी होती है उसके उपाय के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर राय सलाह देता है, तो यही परामर्श है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर ज्वाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। सीधा अर्थ वही निकल रहा है डॉक्टर मरीज। ऐसे मतलब मैंने समझने के लिए बताया दोस्तों। परामर्श की परिभाषा पूछी जाए तो आप डॉक्टर मरीज वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो अपनी समस्या को डॉक्टर के सामने रखता है, तो डॉक्टर उसका उपाय बताते हैं, यही परामर्श है। फिर दोस्तों 90 क्वेश्चन है, मतलब 90 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए।
निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखने हैं। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। 2017 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है भी। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। आप सामूहिक का मतलब जानते होंगे दोस्तों कि कई लोग, और व्यक्तिगत मतलब पर्सनल एक व्यक्ति, ये दोनों प्रकार का हो सकता है। जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। डॉक्टर मरीज का उदाहरण सबसे बढ़िया है दोस्तों, एक व्यक्ति एक डॉक्टर, एक मरीज एक डॉक्टर। फिर दूसरा है निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। ये भी दोस्तों 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों की देखने की क्षमता कितनी होती है? मध्यम रूप से दृष्टिबाधित मतलब जिनको देखने में समस्या होती है, ये दृष्टिबाधित बोला जाता है उनको दोस्तों। दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता 20/70, फिर दोस्तों 20/200 तक है। 20/70 से लेके 20/200 तक होती है, जो मध्यम में है दोस्तों। यहाँ पर ये वर्ड ध्यान दीजिए, मध्यम पूछा जा रहा है, मध्यम रूप का जो बीच है, तो 20/70 से 20/200। 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। अस्थिबाधित मतलब दोस्तों हड्डी से संबंधित बात की जा रही है। अस्थि मतलब हड्डी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विकृत नितंब, पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना। तो ये सब दोस्तों अगर समस्याएं हैं तो मतलब ये समझने का इशारा मिलेगा कि भाई अस्थि बाधित बच्चा है, मतलब हड्डी संबंधित कोई इसको बीमारी है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? असुविधा का मतलब, सुविधा का मतलब दोस्तों जिनको सुविधा मिले, असुविधा का मतलब जिनको सुविधा ना मिले। तो एक कौन से बच्चे आते हैं दोस्तों? एक तो अनाथ हो गए भाई, असुविधा, श्रमिक हो गए, मजदूर, निर्धन, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ख़राब है, तो ये दोस्तों असुविधा संपन्न बच्चों में आते हैं। फिर दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2017 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपवंचित बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों वंचित का मतलब जैसे है कि किसी सुविधा से जो सुविधा प्रदान की जा रही है उस सुविधा को ना पाना ही वंचित या वंचन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही है। वही बात हुई दोस्तों अपवंचित वंचित। अब उदाहरण क्या है दोस्तों, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा धर्म तथा मतलब जाति क्षेत्र वर्ग लिंग के कारण अपवंचित छात्र इस श्रेणी में आते हैं। भाई किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं तो भी वह अपवंचित हो गया, जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, और किसी को धर्म जाति के आधार पर कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।